हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन राउंड एंड राउंड वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आज अगेन हम एक और थ्योरम करने वाले हैं जिसका नाम है थ्योरम 8 हमारे पास, जिसका नंबर थ्योरम 8 है। और थ्योरम क्या कहती है वो अभी स्टार्टिंग का रीड करते हैं तो हम उसमें जानते हैं कि ये थ्योरम हमारे को क्या बताती है। आप देख लो, हर एक क्लास में हर एक वीडियो में आपको एक थ्योरम मिल रही है, तो इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर में थ्योरम्स कितने इंपॉर्टेंट है ना। तो आप सारी थ्योरम्स को बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। तो यहाँ पर आपसे 5.6.1 टॉपिक में क्या कह रहा है, विच ऑफ द टू अनइक्वल कॉर्ड इज़ फार्दर फ्रॉम द सेंटर। मान लो कि आपके पास दो अनइक्वल कॉर्ड है, मतलब वो लेंथ में इक्वल नहीं है, तो वो कौन सी कॉर्ड होगी जो सेंटर से दूरी पे होगी। यू हैव टू कॉर्ड ऑन अ सर्कल, एक सर्कल पे दो कॉर्ड है, वन इज लॉन्गर देन द अदर, एक बड़ी है दूसरी से, मतलब एक बड़ी एक छोटी है। विच कॉर्ड इज क्लोजर टू द सेंटर, बताओ कौन सी कॉर्ड क्लोजर होगी। जैसे मैंने ये बना ली, ये सेंटर है, एक कॉर्ड यहाँ बना ली और एक कॉर्ड मैंने यहाँ बना ली, तो एक बड़ी है एक छोटी है। तो हमेशा ध्यान रखना, सेंटर के पास जितनी कॉर्ड्स होती हैं वो लॉन्गर होती हैं, जो सेंटर से दूर जाती रहती हैं वो छोटी होती रहती हैं। देख लो, ये बड़ी है, थोड़ी छोटी हुई और छोटी हो गई और छोटी हो गई और छोटी हो गई। ठीक है, तो जो लॉन्गर वाली कॉर्ड होती है वो सेंटर के पास होती है, उसके क्लोजर होती है, और जो शॉर्टर वाली होती है वो सेंटर से दूर पे होती है। क्लियर। अब एक एक्टिविटी आपको यहाँ दे रखी है, ड्रॉ अ सर्कल। आपको एक सर्कल बनाना है, ड्रॉ कॉर्ड ऑफ वेरियस लेंथ, अलग अलग लेंथ की आपको क्या कर देना है, वहाँ पर कॉर्ड बना देनी है। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ईच कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। अब मान लो कि आपने एक कॉर्ड यहाँ बना दी, एक कॉर्ड यहाँ बना दी, सब पे आपको सेंटर से क्या करना है, परपेंडिकुलर डालना है। एक यहाँ बना दी, यहाँ परपेंडिकुलर, एक यहाँ कॉर्ड बना दी, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिया, ये सेंटर है। ठीक है, नाउ रिकॉर्ड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। अब कॉर्ड की लेंथ और जो उसका डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है, वो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो एक छोटी सी एक्टिविटी है, आप इसे खुद से भी कर सकते हैं। लेंथ कोई सी भी आप मेजर कर करके लिख देना, और देन डिस्टेंस को मेजर करके यहाँ लिख सकते हो आप इजीली। देन व्हाट डू यू नोटिस, आपने उसमें क्या नोटिस किया होगा, द लॉन्गर द कॉर्ड, जितनी बड़ी कॉर्ड होगी, द क्लोजर इट इज़ टू द सेंटर, वो सेंटर के उतनी ही पास होगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज़ ट्रू। चलो देखते हैं कि ये क्यों ट्रू है, ऐसा क्यों होता है कि जो कॉर्ड बड़ी होती है वो सेंटर के क्लोज होती है। तो अब इसी पे बेस्ड एक थ्योरम है, थ्योरम 8। तो यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, लेट ए बी एंड डी ई बी द टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी। कह रहा है ए बी और डी ई जो है मेरे पास, ये दो कॉर्ड है, फिगर बनी हुई है यहाँ पर, ये दो कॉर्ड है मेरे पास। ठीक है, तो ये कोई इक्वल लेंथ की कॉर्ड नहीं है, अलग अलग लेंथ की ये दो कॉर्ड दे रखी हैं। और उन्होंने बोला सपोज आप क्या करो, ए बी जो है वो डी ई से बड़ी है, मतलब जो ए बी वाली कॉर्ड है वो लॉन्गर है एज कम्पेयर टू डी ई। देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी इज लेस देन द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी ई। अभी हम जान के आए जितनी बड़ी कॉर्ड होगी वो सेंटर के पास होगी, तो फिर जो ए बी का डिस्टेंस है वो सेंटर से कम होगा, और जो डी ई का डिस्टेंस है वो सेंटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, नाउ अब आपको ये थ्योरम को प्रूव करना है। तो एज ऑलवेज वी ड्रॉ द फिगर, जैसे हमें पता है हम फिगर ड्रॉ करते हैं उसके बाद ही हम थ्योरम को यहाँ पर करते हैं। तो रिमेंबर बाय डिस्टेंस फ्रॉम सी टू ए बी वी मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो ये हम यहाँ डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, कि सी से इस ए बी का डिस्टेंस, तो ये हम परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा उसकी हम बात कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। सिमिलरली हम जो सी से डी ई के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं वो उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको कैसे करनी है वो थ्योरम, ये वाली थ्योरम यहाँ पर देखिए। तो पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि हम थ्योरम 8 कर रहे हैं अपनी। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले यही वाली सेम फिगर को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना लिया। ठीक है, मैंने बड़ा सर्कल बनाया है क्योंकि ना यहाँ पर थोड़ी सी ये फिगर ऐसे बनी हुई है ताकि मैं इसे प्रॉपरली दिखा सकूँ। तो ए बी, इसको मैंने यहाँ नाम दे दिया ए और बी, यहाँ पर मैंने सेंटर ले लिया। ठीक है, देन एक मेरे पास है डी ई जो कुछ ऐसे बनी हुई है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया डी ई। क्लियर। उसके बाद अब मैं इनको ज्वाइन कर देती हूँ, इनके मिड पॉइंट्स ले लेती हूँ। यहाँ पर पहले मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। सेंटर मेरे पास सी है, ये मेरा, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। सिमिलरली इस पर भी आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डाल देना है। तो ये वाला पॉइंट मेरा ई है, इस चीज़ का ध्यान रखना। परपेंडिकुलर एफ और जी आ रहा है आपके पास, तो ये एफ हो गया और ये वाला परपेंडिकुलर आपके पास जी हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है,
इसमें सब चीज़ें लिख लेंगे जो जो हमें गिवन है, वो जो हमें शो करना है वो। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर हमने लिख दिया गिवन। तो हमें यहाँ पर क्या गिवन था, एक ही चीज़ गिवन थी कि जो ए बी की लेंथ है वो जो है वो डी ई से बड़ी है। और हमें शो क्या करना है या फिर हमें प्रूव क्या करना है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो प्रूव हमें करना है कि जो ए बी का डिस्टेंस है वो सी से कम है, सेंटर से। तो ए बी का डिस्टेंस है कितना, सी से, सी एफ है सेंटर से, तो वो कम है किससे, सी जी से कम है। ये हमें यहाँ प्रूव करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। नाउ मैंने यहाँ लिख दिया अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर मैं अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगा रही हूँ तो दो ट्रायंगल्स में मैं यहाँ लगा सकती हूँ। मैंने एक ट्रायंगल अपना ले लिया यहाँ पर, इन ट्रायंगल सी ए एफ। अगर मैं इसमें अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ तो मेरे पास ए सी का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के स्क्वायर के प्लस एफ ए के स्क्वायर के। ठीक है। और अगर मैं अपने दूसरे ट्रायंगल में लगाती हूँ यहाँ पाइथागोरस थ्योरम सी डी जी में, तो इस केस में अगर आप देखोगे तो सी डी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास सी जी के स्क्वायर के और प्लस में जी डी के स्क्वायर के, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ें इक्वल हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप अपना ए सी देखो, ए सी जो है वो सी डी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं आपके पास सर्कल की। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया रेडियाई ऑफ द सर्कल। क्लियर। और जब ये दोनों रेडियाई हैं तो इसका मतलब मैं ऊपर की जो दोनों इक्वेशंस है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन्हें इक्वेट कर सकती हूँ ना अब यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर सी एफ स्क्वायर प्लस में एफ ए स्क्वायर जो है वो किसके बराबर हो गया, यहाँ पर सी जी स्क्वायर प्लस में जी डी स्क्वायर के बराबर हो गया। ठीक है। अब मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन थी। वो क्या गिवन थी कि जो ए बी है वो मेरी डी ई से बड़ी है। इतना मुझे क्वेश्चन में गिवन था। जब ए बी जो है वो डी ई से बड़ी है तो इसका मतलब ए बी सेंटर के पास होगी ना। और जब वो सेंटर के पास है तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो उसका डिस्टेंस है सी से वो कम होगा, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ लिख लेते हैं। नाउ हमको पता है कि ए बी इज ग्रेटर देन डी ई। तो जो ए एफ है मेरे पास, ए एफ, ये ए एफ, तो ए एफ डी जी से बड़ी होगी या जी डी से बड़ी होगी, क्योंकि ए बी पूरी बड़ी है। ए बी की जो लेंथ है वो बड़ी है और जो एफ है वो मिड पॉइंट है। ध्यान से समझो, ए बी मान लो 10 है, एफ मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ए एफ जो है वो मेरा 5 होगा। और जो मेरा डी ई है वो मान लो मेरे पास 8 है और जी इसका मिड पॉइंट है, तो फिर जी डी मेरे पास 4 होगा ना। तो ए एफ बड़ा हुआ और जी डी 4 है तो वो छोटा हुआ। ठीक है ना। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। तो ए एफ इज ग्रेटर देन जी डी हो जाएगा। तो इसका मतलब ए एफ ये है और जी डी ये है, तो इसमें ए एफ बड़ा है और जी डी छोटा है। अब यहाँ बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ना, तो बस इक्वल टू का साइन है। तो सिंस ए एफ जो है, ए एफ का स्क्वायर जो है वो बड़ा हो जाएगा जी डी के स्क्वायर से, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि वी हैव सी एफ का स्क्वायर जो है वो सी जी स्क्वायर से छोटा होगा। तभी तो आप इक्वेट कर पाओगे। आप यहाँ पर एक छोटे से एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझो। ये इक्वेशन मैंने यहाँ लिखी है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ। मैंने अपना ए एफ यहाँ पर लिया था 5 का स्क्वायर, क्योंकि अभी मैंने ऊपर 5 निकाला, और जी डी मैंने अपना निकाला था 4। 5 का स्क्वायर यहाँ 25 आ गया और यहाँ पर 16 आ गया। अब मुझे सी एफ और सी जी लेना है इस तरीके से कि ये इक्वेट हो जाए। अब मैं दोनों को इक्वल तो नहीं ले सकती, फिर ये इक्वल नहीं होंगे ना। तो मैंने अपना जो सी एफ है, अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास सी एफ ही है, तो मैंने अपना सी एफ मान लो यहाँ पर 3 लिया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 आ गया। तो इन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो मेरे पास 34 आ गया। अब मैं यहाँ पर 16 में कितना प्लस करूँ कि मेरे पास ये भी 34 ही बन जाए। तो 34 में से 16 को माइनस कर दूंगी तो 18 बचा। तो आपको यहाँ 18 लिखना पड़ेगा। 18 जो है वो किसका, 4 के स्क्वायर से बड़ा होगा। मैंने ये सिर्फ एक एग्जांपल लिया है यहाँ, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है।
तो इसका मतलब 4.1 कुछ यहाँ पर 4.1 या 2 कुछ यहाँ लेनी पड़ेगी। तो देख लो, ये आपके पास क्या थी CF और ये आपके पास क्या है CG। तो इसका मतलब CF छोटी है और CG बड़ी है इस केस में, क्योंकि आप इक्वेट तभी तो कर पाओगे। क्लियर हो गया। ये सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया है, आपको यहाँ नंबर्स नहीं लेने हैं थ्योरम में, सिर्फ इसलिए कि आपको याद ना करना पड़े, ये समझ में आ जाए कि किस तरीके से CF जो है वो CG से छोटी होगी। क्लियर। और हमें क्या प्रूफ करना था, हमें यही तो प्रूफ करना था। हेंस जब उसका स्क्वायर छोटा है तो फिर वो भी तो छोटी होगी, CF जो है वो CG से छोटी है। हेंस प्रूफ, और यही हमें यहाँ प्रूफ करना था। क्लियर हो गया। ये थ्योरम थी, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बिल्कुल ध्यान से समझना। फिर भी कहीं डाउट रहे कमेंट करके पूछ लेना। अब कमेंट में लिखा है यहाँ पर आपके पास, द कॉर्ड नियरेस्ट टू द सेंटर इज द कॉर्ड कंटेनिंग द सेंटर। कह रहा है जो कॉर्ड सेंटर के नियरेस्ट होती है, सेंटर के पास होती है, तो एक तरीके से वो सेंटर को कंटेन कर रही है, उसी के बिल्कुल जस्ट पास है, क्योंकि इट डिस्टेंस टू सी इज 0, लगभग उसका डिस्टेंस बिल्कुल 0 होता है। जैसे ये सेंटर है, बिल्कुल इसके पास ही बना दो एकदम, एक तरीके से कह सकते हो ये डायमीटर बन गई। तो द डायमीटर इज द ग्रेटेस्ट कॉर्ड, तो इसलिए डायमीटर को मैं ग्रेटेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। इफ़ वन पुशेज द कॉर्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, जैसे जैसे आप इसे पुश करोगे, सेंटर से दूर करोगे, एट सम स्टेज कॉर्ड बिकम अ सिंगल पॉइंट, एक स्टेज पे जाके एक सिंगल पॉइंट आ जाएगी। ऐसे ये रही, छोटी छोटी होती जा रही है ना, क्योंकि वो तो उसकी लेंथ जो है तब भी 0 हो जाएगी। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सी फ्रॉम दिस कॉर्ड इज द रेडियस, तो जो उसका डिस्टेंस होगा सेंटर से वो रेडियस बन जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल सेंटर, बिल्कुल एक पॉइंट बन गई है सर्कल के ऊपर, और सर्कल पे एक पॉइंट और सेंटर से डिस्टेंस देखे तो वो रेडियस कहलाता है। तो जो कॉर्ड बिल्कुल सेंटर के पास होती है, बिल्कुल करीब होती है, उसका डिस्टेंस भी 0 ही होता है सेंटर से। ठीक है। और जो कॉर्ड सेंटर से बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाती है, एक टाइम के बाद वो एक पॉइंट बन जाती है, तो जो उसका डिस्टेंस होता है सेंटर से वो उसकी रेडियस बन जाता है। क्लियर हो गया। अब इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 5.5 है, 2 या 3 क्वेश्चन ही होंगे, ज़्यादा नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, बट अगेन थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा। थैंक यू।